श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय करुणालय के सागर, तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के वाग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के से चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। अवधपति श्री सीताराम भगवान के से चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। श्री अवधपति श्री सीताराम भगवान के चरणों की सेवा करवे वारे श्री हनुमान दादा के से चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद वंदनीय स्मरणीय श्री गुरुदेव जी महाराज के से चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। भगवान आशुतोष महादेव सांब सदाशिव श्री उमाशंकर भगवान श्री महादेव के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। आद्य शक्ति मां परम्बा जगत जननी भगवती मां उमा देवी के चरणारविंद में नमन। एवं मंडपस्थ मंचस्थ विराजमान विप्र देवता ब्राह्मण देवताओं के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। मां शारदा की उपासना करने वाले भक्तवृंद एवं जितने भी रस रसिक जन आज षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं, जो प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे और जो बीच बीच में भी अपनी कथा श्रवण करवाते रहेंगे, उन गोविंद के समस्त प्यारे प्यारे श्रोताओं को, गोविंद के परम लाडले भक्तों को कथा के शुभारंभ में हमारा भाव भरो, प्रेम भरो, स्नेह भरो जय श्री कृष्ण प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। थोड़ा सा आप धीरे से बोलेंगे बोलो राधे राधे। आइए पुनः आज की पावन वेला प्रारंभ करें। वक्त पहले ठाकुर जी को नाम गान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, आपके नाम स्मरण मात्र से हमारी मन और वाणी दोनों ही पवित्र हो जावे और आपकी कृपा हमें प्राप्त हो जावे। अब हम पर ऐसी कृपा बनाए और बड़े भाव के साथ में गाएंगे, सभी बड़े भाव प्रेम से गाएंगे। हो निर्बल होकर कोई जब इन्हें पुकारा है, निर्बल होकर जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन मिटाएगा मेरा राम सहारा है। जब कौन मिटाएगा जब राम सहारा है। जब उन्हें पुकार
पतवार में हो रघुवर, तूफान से क्या डरना। और जब काम हो रघुवर का, क्या जीना क्या मरना। जब काम हो रघुवर का, क्या जीना क्या मरना। झोली में झो देंगे गोविंद, झोली में झो देंगे, वो मुझे गवारा है। झोली में झो देंगे, वो मुझे गवारा है। मुझे कौन मिटाएगा, मेरा राम सहारा है। मुझे कौन मिटाएगा, मेरा राम सहारा है। मुझे कौन मिटाएगा, मेरा राम सहारा है। मेरा राम सहारा है। रघुराम सहारा है। रघुराम सहारा है। हरेम सहारा है। हरेम सहारा है। गोपाल सहारा है। गोपाल सहारा है। रघुराम सहारा है। बोल शिवक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा सा और धीरे से बोले आप। बोलो नंद के लाल की जय। आप कभी भी जोर से बोलने की कोशिश न करें। जोर से बोलने में कुछ नहीं होना है। प्रसाद में वही आपको फल मिलेगा, कोई आपको जोर से बोलने के दो नहीं देगा। या आप बहुत जोर लगा रहे तो चलो एक हमारी तरफ से नहीं, उतना ही मिलेगा जितना आपके जो सबको दिया जा रहा है इसलिए। और नहीं भी बोलोगे तो भी मिलेगा। आप सोच रहे कि नहीं बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं, प्रसाद बराबर मिलेगा आपको, इससे आप निसंदेह रहे। और अगर नहीं मिल रहा है तो हम आपको देंगे, पर्सनली हम देंगे आपको। आप जितना हो सके उतना आराम से बोले, क्योंकि बोलने के लिए तो हम आए हैं, हम आए ही हैं। और हमसे खतरनाक आदमी को जगत में हो नहीं सकता है। मतलब देखो हमको सुनाने की कितनी बड़ी आदत है। 150 किलोमीटर चल करके वृंदावन तो यहाँ आए गए, टेंट और गांठ को लेके आए, साउंड और छोरे की अपने लेके आए, इतनी सारी व्यवस्था लेके अपनी जेब से आए। क्यों आए? सुनाने की आदत है। घर वाले ना सुन रहे तो आपको चलो सुना दे, पर यहाँ आके पता चला कि आप भी सुनना नहीं चाहते। तो जो नहीं आए थे उनको तो जबरदस्ती नहीं है। और बड़ी कृपा है भगवान की। मैंने कहा ना कथा के 2 ही दिन बचे, आज और कल 3 टाइम का और भोजन करना मोए। 3 टाइम तो कहीं भी खा नहीं है ना। पहले तो ये दिन था कि पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन था तो चलो व्यवहार बना के रखो, कायदे में रहोगे तो फायदे है। अब तो 3 टाइम की बात है। संध्या को खानी है 2 रोटी, और कल की और बात है, परसों तो अपने काम जा रहा हूँ, आपको टेंशन ना है। अब आप हो सके तो बोलो नहीं, जबरदस्ती भी नहीं, एक बार भी नहीं कहूंगा मैं। अब आप देखा है गई कथा। 3 तो बज रहे हैं, 4 और 5 और ये 5:30, कौन सा पेट दर्द करो घड़ी के। अब हराब है, अब कथा आधा नहीं तो केवल बातें हैं। क्योंकि अब तो मैं कब आपसे बात करवे आऊंगा और आप हमसे कब बात करेंगे। छोटी सी जिंदगी है हमारे ब्रज में। कहो करेंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, प्रीत मोहन से की तो इस भरोसे देखिए। ये हमारे ब्रजवासी गाते, अच्छा फिल्मों वाले गाते जीने के हैं 4 दिन बाकी सब बेकार दिन। 4 ही दिन का खेल है। संतों की भाषा में जाओ तो संत लिखते हैं
2 दिन का जग में मेला है, फिर चला चली का खेला है। वो 2 दिन की बात कर रहे हैं, और वही 2 दिन आज और कल की बात है। बस ये 2 ही दिन की बात है। तीसरे दिन तो भंडारो रह सके, और बाकी बातें ज्यादा कुछ है ना सके। वो ज्यादा कर ले तो भंडारो रह जाएगा, वो पट जाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है, बड़े प्रसन्नता से जीवन को जिए। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। कोई जबरदस्ती भी नहीं है, मन करे तो बोलो, कोई जबरदस्ती। जा दिन तुम हमारे वृंदावन आएगे, वह दिन मैं सही कह रहा हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, लटते बुलवा लियो। यहाँ ना बोल रहे थे, मैं जाके कह दूंगा, एक ने भी ना बोली तो वाली जाए। ये बोलते कहो यहाँ बुलाओ, और यहाँ लटते बुलवाओ इनते। भैया जब दब जाएगी उंगली नवा के बाद में तिल्ली मचारे बातें, तो बढ़िया ये कि प्रेम से गाएंगे बोलो राधे राधे। कल आपसे बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। प्रसंग कहाँ था कल कथा को? गिरिराज बाबा की आप कल कथा सुन रहे थे। भगवान गोविंद ने इंद्र महाराज के अभिमान का मर्दन करने के लिए 7 कोस बड़े पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा लियो है। ये प्रसंग बहुत समझने का और बड़े ध्यान से सुनने का विषय है। इस प्रसंग पर ज्यादा सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं, राजन मेघ मालाएं उमड़ घुमड़ कर बरसन को आई है। भगवान को पलक झपक दी, उठा लियो पर्वत। अब सभी ब्रजवासी व पर्वत के नीचे ठाड़े हैं। पहले तो आ ना रहे ठाकुर के, भैया आ जाओ। अब से ब्रजवासी सोच रहे ठाकुर जी की उम्र कितनी है? पता कितने बड़े थे ठाकुर जी? 7 बरस के। तो 7 बरस बड़ो लाला इतनो बड़ो पर्वत उठाई के ठाड़ो है, लेकिन यहाँ करो यहाँ से गिर गो तो हमारो का होवे। अच्छा पानी में बह कर जा रहे हैं तो बचने के आसार है कि नहीं? अरे पानी में बच के जाओगे तो यहाँ से कहीं आगे जाके किनारा मिल जावे, तो झाड़ में अटक जाओगे, पेड़ में अटक जाओगे, कहीं तो साधन मिल जावे तो आस है। लेकिन यहाँ अगर गिर गो, अच्छा भाग के निकल ले होगे इतने। अब आप तो दौड़ के भाग जाएंगे साहब, इतने से बड़े पर्वत को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है, और दूरी कितनी भागनी है? 21 किलोमीटर। अगर बीच में भी ठाड़े हो आप, हाँ, तो लगभग 10 किलोमीटर भाग के बाहर निकलना, तुम्हें दौड़ लेोगे? हाँ, भाभी कह रही पंडित जी ये गिरेगो तो भी बाहर न जा सके, अब तो ये एकदम दुआ जाएगी। हाँ, सही ब्रजवासी सोच रहे कहा करे, अब जावे कि ना जावे। तो ठाकुर जी कह रहे भैया कोई जिसरो उपाय हो तो वही कर लो, चाह रहा ही नहीं है। सही ब्रजवासी ठाकुर जी की कह में थे। गिरिराज बाबा की शरण में आए, बड़े भाव से गाते में आ रहे हैं, हो तेरी शरण विठ्ठल तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। हे ठाकुर जी महाराज हम आप और सही ब्रजवासी गिरिराज बाबा की शरण में आए गए हैं। अब ठाकुर जी के सामने सब ब्रजवासी ठाड़े हैं। अब सब मन में विचार कर रहे हैं कि भैया इतना बड़ो पर्वत लाला ने उठायो है, तो हम ठाड़े ठाड़े कर का रहे हैं। देखो भैया, धर्म की जहां बात आ रही हो सके तो वहां सहयोग करो। जहां धर्म की बात आ रही हो सके तो वहां पे सहयोग करो। सहयोग नहीं कर सकते हो तो जो इस आयोजन में आगे धर्म के कार्य में आगे हो उनका समर्थन करो, और वो भी नहीं कर सकते हो तो भैया एक बिल्कुल सस्ती बात है कि जहां धर्म की बात हो रही है वहां जाकर केवल भीड़ ही करो। भीड़ करने भी बहुमत बढ़े आगे, हाँ, लेकिन या जीवन में अपने जा शरीर से कछु तो कर ले।
हो सके तो अगर सामर्थ्यवान है तो सहयोग करिए आप, वो नहीं कर सकते हैं तो साथ में खड़े होकर के उनको बल प्रदान सहयोग करिए। सहयोग नहीं करते उसका उत्साह बढ़ाइए, और वो भी नहीं कर सकते हो तो वहां जाए तो भीड़ ही बढ़ा। सब ब्रजवासी सोच रहे कि हम करें तो करें क्या, तो यशोदा मैया कहती है हो यूं कहे यशोदा मैया। अरे ब्रजवासी भैया तुम ठाड़े ठाड़े कहाँ देख रहे हो, हाँ? और मेरे छोटे से लाला ने इतना बड़ा पर्वत उठाया है और तुम देख रहे हो ठाड़े ठाड़े। बोले मैया हम कहाँ करें। तो माता यशोदा कह रही है ओ यूं कहे यशोदा मैया, ओनेक जोरे लगाओ मेरे भैया, ओ डंडन को करो सहाय, कन्हैया मेरो। अरे भैया अपनी अपनी लाठी लेकर के आओ और गिरिराज बाबा को सहारो लगाओ। से ब्रजवासी अपने अपने लाठी डंडा लेके आए और गिरिराज बाबा को सहारा लगा रहे। कैसे लगा रहे पता है, जैसे तुम्हारे टेंट में जैसे तंबू में ये लगे हैं ना, डंडा से थाड़े हैं, हाँ ऐसे सब रे अपने एक एक जगह से अपने अपने लाठी डंडा लगा रहे हैं। मधुमंगल आयो और मधुमंगल ने आए के कन्हैया से कही लाला कहीं ऐसा ना होए कि तो जा बात को अभिमान है जावे कि मैंने इतना बड़ा पर्वत उठायो है। देख जे पर्वत हमने भी जामे तेरी सहायता करी है। तो कन्हैया ने कहा क्यों भैया तुमने। वो देख हम भी अपने बांस बल्लियां लेकर के आए हैं और तेरे सहायता कर रहे हैं लाला। मधुमंगल ने के लाला देख कर हाथ दर्द कर रो है तो अपना हाथ बदल सके हटा भी सके हो। कन्हैया ने कहा तो मधुमंगल से भैया ये हाथ बड़ो दर्द कर रो है, तू कहता हाथ हटा लू। मधुमंगल ने कही हाथ को नीचे करके देखियो, अगर टिक जावे सिद्ध जावे तो कोई बात ना, और ना सदे तो फिर सोचेंगे कछु ना कछु। ठाकुर जी ने थोड़ा सा हाथ नीचे हल्को सो नीचे कियो कि जितनी भी लाठी लोठी लगाए के ब्रजवासी ठाड़े थे सबरी लाठी तड़तड़ातड़ करके सबरी टूट गई। अरे मधुमंगल लगे अरे भैया डांट जाए संभालियो अपने से। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं राजन 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत ब्रजमंडल में वर्षा भई है। आज से ब्रजवासी भगवान श्री गोविंद की शरण में है, भगवान के सन्मुख है, बड़े आनंदित है। इंद्र महाराज को जैसे ही ये बात को ज्ञान भयो कि मैंने ठाकुर जी को अपराध कर दियो है, परमात्मा को अपराध क्यों मैंने। 7 रात्रि पर्यंत दिवस पर्यंत इंद्र महाराज ने अपनी मृगमालाओं को हटवाया और जैसे ही ब्रजमंडल की ओर इंद्र महाराज ने देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। जैसे ही ये बात सुनी सुखदेव बाबा के मुख से परीक्षित जी महाराज ने, परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरु जी अरे हमारे यहाँ तो पल दो पल वर्षा हो में तो हमारे यहाँ कीच हो जाए, लेकिन आप कथा वर्णन कर रहे हो कि 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत जल की वर्षा भई, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही तो सबरो जल कहाँ गयो, कहाँ गयो सबरो जल। तो सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को, राजा एक बार की बात है कि जब मेरे राघव अयोध्या के राजा बने, मेरे राम जी जब राजा बने अवध के, माता जानकी का ये नियम था कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण को माता जानकी भोजन करवाती थी, प्रसाद पवाती थी माता। माता जानकी राम जी के सन्मुख आई और हाथ जोड़ करके बोले राम जी से नाथ जो ब्राह्मण देवता आते हैं 1-2 फुलका पाते हैं और कह देते भैया भोजन पूरा है वो है हमारा, किसी ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के पधारो जो खूब प्रेम से प्रसाद ग्रहण करे और खूब प्रेम से हम उनको भोग लगाएं।
राम जी कहते हैं देवी ऐसे ब्राह्मण से तुम्हारी भेंट ना ही भई है तो बढ़िया है। हाँ। जिंदगी में फिर कभी नाम नहीं लोग बोल नहीं, लेकिन ये त्रिया हट है। हाँ। माता जानकी ने कहा नहीं, आप ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के पधारो जो खूब खावे। अब बार बार माता जानकी का ये निवेदन रहा तो भगवान राम जी अवध के राजा प्रभु राम जी अगस्त बाबा की समाधि में पधारे। बड़ो ध्यान से सुनियो भैया, प्रसंग था बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। अगस्त बाबा की समाधि में पधारे। अगस्त बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा कब टेम मिल जावे समय निकाल के मुझ दास के आगे प्रसादी ग्रहण करवे पधारो। जैसे ये बात कही अगस्त बाबा ने राम जी के वचन को सिरोधार्य किया और अवध में पधार्पण हुआ अगस्त बाबा का। जैसे ही अगस्त बाबा पधारे राम जी ने अगस्त बाबा का बड़ा स्वागत किया। नाथ पधारे, बड़े भाग से दर्शन भय है प्रभु जी तुम्हारे। हाँ। अरे बाबा आज हमारी ऐसी इच्छा है, ऐसो भाव है हमारो कि आप हमारे यहाँ भोजन कर ले। देखो भैया, ब्राह्मण के चरण घर पे पड़ जाना ही कोई सहज बात नहीं होती है। हाँ। ब्राह्मण का पदार्पण अवध में और राम जी ने बड़ा स्वागत किया है। हाँ। जब सनकादिक ऋषि वैकुंठ पधारे तो भगवान श्री नारायण नारद जी महाराज के पदार्पण का जब पदार्पण हुआ है वैकुंठ में तो वर्णन करते कि श्री नारायण भी उड़ करके नारद जी का स्वागत करते हैं कि महाराज आपके पदार्पण से मेरी वैकुंठ धन्य है गई है। हम लोग वैकुंठ की चाहना करते हैं, लेकिन वर्णन कर रहे हैं कि भगवान नारायण कहते कि आपके पदार्पण से ये धन्य है गई है मेरी वैकुंठ कथा। राम जी ने बड़ा स्वागत किया अगस्त बाबा का। अगस्त बाबा से हाथ जोड़ के कहा, नाथ आप पधारे हो और आज मेरी ऐसी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ भोजन कर ले। अगस्त बाबा कहते हैं, नाथ भोजन तो हम कर लेते लेकिन हमें बिल्कुल भूख ही नहीं है। अच्छा, भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, एक तो सामने वाले को भूख हो तब भोजन किया जाता है, या फिर दूसरा उसका भाव हो। नहीं प्रभु जी थोड़ा सा चलिए ना, प्रसाद पा लीजिएगा थोड़ा सा। अरे बिल्कुल हमको भूख ही नहीं है जी। अरे थोड़ा सा मुंह ही झूठा कर लीजिएगा, चलिए ना एक बार। ये भाव है सामने वाले का। तो आप क्या करोगे, वो जो भी प्रसाद लाया उसमें से एक निवाला लेकर के ग्रास या जो भी पदार्थ लेके आया है थोड़ा सा उठा के मुंह में डाल लिया, हो गया बस। ये प्रेम है। और दूसरा सामने वाले को भूख हो, जैसे अब हमको भूख लगी हो, अब हम आपसे कह दे भैया बड़ी तेज भूख लगी हो, तो कहे भैया बड़ी तेज भूख लगी हो, एक रोटी हो तो दे दो। याचक बनकर के द्वार आता है, रोटी मांग लेता है, भले सब्जी ना हो तो कहाँ है, जो मिल गया उसी को ठाकुर जी का स्मरण करके भाई पा लियो। वही प्रसाद ग्रहण कर लियो। यहाँ अगस्त बाबा से बार बार निवेदन किया कि नाथ नहीं आज प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अगस्त बाबा कहते नाथ भोजन की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो हल्का सा नाश्ता हम कर सकते हैं। जैसे ही ये बात सुनी तो माता जानकी तो सुन रही थी सारी बात। माता जानकी ने कहा, मैंने तो कहा इनसे कि ऐसे ब्राह्मण को बुला करके लाओ जो खूब प्रेम से पाते हुए, और ये तो ऐसे को बुला करके लाए कि जिसको इच्छा ही नहीं है। लेकिन राम जी की आज्ञा थी, देवी मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, आप भोजन की व्यवस्था करो। अब ध्यान से सुनियो। माता जानकी ने अगस्त बाबा को आसन लगायो, रसोई घर के ठीक सामने।
रसोई घर के सामने बैठ करके भोजन करने को आनंद बड़ो है। हाँ। जानते हो कहा फायदा है जामे जे फायदा है कि कहा कहा सौदा बन रो है वो सब आपकी आंखन के सामने है। कभी कभी ऐसा हो परोसाई करने वालों का जो सामान सौदा भूल भी जामे। एक बार की बात है, मेरी कथा थी छत्तीसगढ़ में। तो पर्सनली किसी परिवार ने कथा करवाई। वहां पर एक बड़ी बूढ़ी माता आई, अम्मा डंडा को सहारा लेके आई बेचारी, और आके बोली गुरुजी मेरी ऐसी इच्छा है कि कल का प्रसाद आप मेरे यहाँ ग्रहण कर ले। मैंने कहा अम्मा भोजन करवे तो आज आके बनावे को कौन तेरे यहाँ, बड़ी बूढ़ी है। तो बोले कि ये जो आयोजक परिवार है ना, इनमें से बहू को कहूंगी तो आके बनावेगी। तो मैं कहा अम्मा सब यही तो तेरे तो पार है। बोले नहीं मेरी इच्छा कि आप मेरे यहाँ पधारो। कहाँ पाओगे? अब मेरे से मेरी मनपसंद बात पूछ ले, कहाँ पाओगे? आपको जो पसंद हो सब बता दो। तो हमने कह दिया, मैंने कहा कि सेमी की सब्जी बना दियो। हाँ, और मुझे पापड़ का बहुत शौक था क्या वो तो है, लेकिन था तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब नहीं है तो कहना ही बेकार है। हाँ, तो बोले मैं अम्मा पापड़ तल दियो और ना हो तो सेक दियो। बोले ठीक है। अब अगले दिन भोजन की व्यवस्था बन के वहां पे हम गए साहब भोजन करने। अब मेरा पूरा जो परिवार बोले तो जितने 4-5-6 लोग जो हम सब गए और जाके पहुंचे अम्मा के वहां पे भोजन को। बिल्कुल उसकी झोपड़ी है बाकी। हाँ, अम्मा की बड़ी बूढ़ी। हाँ, जैसे अंदर प्रवेश पाए ऐसी स्थिति की बाकी वहां पंखा बिना है। हाँ, अब जाके बैठे गर्मी को टेम जैसे बैठे प्रसाद ग्रहण करने को हम मेरो आसन लगा दियो, बाकी बगल में सबके आसन लगाए और मेरे का थाल आई, थाल धर दी अम्मा ने चौकी पे और अम्मा बैठ गई मेरे सामने। अब बिजली थी नहीं तो अम्मा कहा क्यों एक कपड़ा ले लियो और वो ऐसे पंखा कर रही अम्मा बैठी बैठी। हाँ, मैंने कहा अम्मा कोई बात नहीं, तू बड़ी बूढ़ी है, हाँ बैठ जा। और जैसे मैं प्रसाद पर अब बाबे में ये ढूंढ लो कि पापड़ कहाँ है या मैं। अम्मा ने कही पापड़ भी बना सेक के लावेगी। हाँ, पापड़ जो पूछा वो बताया तो सब व्यवस्था करी होगी। अब मैंने जैसे भोजन करते समय सामने नजर गई तो वहां एक परात धरी है और वहां में पापड़ धरे। ओहो मैंने कहा पापड़ तो है लेकिन अब लावे तो। अब संयोग जे भयो भैया मैं एक निवालो एक गिलास ले और मुंह में धरूं, जैसे ऊपर देखूं और पापड़ दिखाई दे तो निवालो नीचे ना जावे। मेरा मन में पापड़ में जाए के बैठ गए। अब मुझे स्वाद ही ना आवे सब्जी को। अब मैं बता नहीं इतको देखूं, लेकिन अब सब अपने अपने काम में। इनको कहा खबर कहा हेरो। अब मेरे मन में पापड़ चल रहे हैं। अब अम्मा भी मेरी तरफ मुंह करके बैठ गई है। अब कहते कहूं तो कह सके। फिर मैंने एक बात कही, अम्मा पता है आज का भयो? तो अम्मा बोले का भयो बेटा? मैंने कहा अम्मा आज तो हम मर गए होते। बेचारी पंखा कर रही थी, हाथ रुको कैसे बेटा कहा भयो? अरे मैंने कहा अम्मा जब मैं तेरे यहाँ भोजन करने आ रो घर से जैसे ही निकलो मैं तो एक दो लंबो सांप निकलो बाबे मेरा पांव ही पर वारो था। बोले कितनो लंबो सांप? मैंने कहा यहाँ से लेकर के वो पापड़ इतना लंबो सांप। जैसे बात अम्मा ने पापड़ की तरफ देखो, अरे बेटा मैं तो पापड़ भूल ही गई। अम्मा दौड़ के गई, झट पापड़ लेके पापड़ परोस अम्मा ने। अम्मा के बात वही दिमाग में बात, बेटा फिर का भयो? मैं फिर पापड़ तो आए गए। मैं कहा अम्मा का भयो? फिर सांप निकल गो और हम आए गए तेरे यहाँ। बात तो पापड़ दे दी ना। प्रेम से बोलेंगे बोल रहा। रसोई घर के सामने बैठ करके भोजन करने का बड़ा आनंद है अपनी जगह। हाँ, और ये बात प्रत्यक्ष में बताओ, अभी ये 4-5 दिन हो गए ना रोज ऐसे भोजन कर रहे हैं। हाँ, जो ध्यान रहे कि अब कौन सी रोटी सीख रही है वो कौन की थाली में जाएगी। कौन के पहले नंबर आ रोटी को गर्मा रोटी वो सामने है। एक बात और बता दो, रोटी को देख करके बनाने वाले के भाव पता चल जाता है। हाँ,
बड़ा अनुभवी आदमी हूं मैं। रोटी को देख के ही बनाने वाले का भाव पता चल जाता कि दिमाग कहाँ है इसका अगले का। ज्यादा रोटी में एक भी दाग ना लगे तो समझ लो कि बनाने वाले का दिमाग बढ़िया है, मूड बढ़िया है बनाने वाले। एक भी दाग ना लगे और ज्यादा रोटी पे दाग लग जाए सोच दूंगा दिमाग खराब है, नब भी मत मांग लेना तो। हाँ गलती से। खैर मैं यहाँ की बात ना कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात ना कर रहा हूँ। आप सबका अनन्य स्नेह है मेरे प्रति, और भले मैं यहाँ पे कुछ ले के जाऊं या न ले जाऊं, खैर बात तो यही है, लेकिन प्रेम अवश्य लेके जाऊंगा। और हाँ हमेशा आपको याद करूंगा, सच में प्रॉमिस। जब भी आपको हिचकी आए ना, बस आप मेरा ध्यान करना कि मैं याद कर रहा हूँ आपको। जब भी आपको पक्का, जब भी आपको हिचकी आए समझ लेना कि आपको मैंने याद किया है। हाँ इतना प्यार दिया आपने 6 दिवस को, कल भी आप प्रदान करेंगे ऐसा तो नहीं, कल लठ मारेंगे मुझे। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधा। अगस्त बाबा रसोई घर के ठीक सामने विराजमान है। माँ ने थाल सजाया है, प्रसाद का सन्मुख थाल धरी। अगस्त बाबा से निवेदन किया महाराज प्रसाद पाइए। अगस्त बाबा ने जैसे प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ किया, सुबह से दोपहर है गई है। हाँ लेकिन माता जानकी ने 20 बार आटा गूंथ लिए, लेकिन अगस्त बाबा का भोजन पूर्ण ही नहीं, भोजन ही पूर्ण नहीं हुआ। माता जानकी ने दास दासियां बुलाई, एक दासी आटा गूंथ रही है, एक दासी रोटी बेल रही है, एक दासी रोटी सेक रही है, और माता जानकी केवल परोस रही है। शाम का समय हो गया लेकिन भोजन पूर्ण नहीं हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो दास दासियां काम कर रही थी। उन्होंने कहा मैया हमारे बस की नहीं है, अब ये तो अखंड भोजन चल रहा है। अरे 5 मिनट को भी टाइम ना है कि हम आराम कर ले, में ऐसी नौकरी ना कर पाएंगे हम। दास दासियां सब गई तो माता जानकी ने गणेश जी का आह्वान किया है। गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ पधारे। एक माता तो आटा गूंथ रही है और एक माता पूड़ी बेल रही है। हाँ रोटी से ज्यादा पूड़ी का काम जल्दी हो जाता है। हाँ रोटी में तो एक बार में एक ही आप सेक सकती हो, हाँ लेकिन पूड़ी में तो बड़ी कढ़ैया हो तुम्हारे झोरे, तो 10-20 पूड़ियां एक साथ डालोगे तो एक साथ ही बाहर आवेंगी। हाँ? जितनी बड़ी कढ़ैया होगी उतनी पूड़ियां बाहर। गणेश जी महाराज स्वयं कढ़ैया के पास में जारी लेकर के बैठे हैं, पूड़ियां छान रहे हैं और माता जानकी परोस रही है। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, धीरे धीरे 9 दिवस व्यतीत हो गए। माता जानकी ने हाथ जोड़ के कहा बाबा ऐसा नियम है भोजन को कि जब आधो भोजन हो जावे तो बीच में जल पी लेना चाहिए। और मैया कहा सोच रही है, मन में सोच रही है, दिखने में तो सिंगल पसली है लेकिन खावे में पहलवान असली है। अरे वो बाबा कब भोजन पूरा है। अब भैया ने पानी की बात जय मारे कही कि अगर जल मांग लेंगे तो मैं अनुमान लगा लूंगी कि 9 दिन में जल पी लियो है, या को मतलब आधो भोजन है गो है। ज्यादा 10-12 दिन और भोजन कर सकते, यहाँ से ज्यादा ना करेंगे। अगस्त बाबा कहते हैं मैया अभी तो भोजन प्रारंभ भयो है हमारो, आधो है जावेगा तो जल मांग लेंगे। माता जानकी सोच रही कि जे कहा है वो, अब क्या करूं। लेकिन अभी तक माता के मन में ये भाव है कि मैं भोजन करवा रही हूं। 14 दिन व्यतीत हो गए, धीरे धीरे व्यतीत होता गया समय। माता जानकी अब राम जी की शरण में पधारी, हाथ जोड़ के कहा नाथ ऐसे ब्राह्मण को अब निमंत्रण दिया, खबरदार आज के बाद कभी बुला लिया तो। राम जी कहते क्या हो गया तो? अरे ऐसे ही ये भोजन करते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि अयोध्या में अकाल पड़ जावेगा। मेरी श्रद्धा और विश्वास के 2 पांव थे, दोनों टूट गए। भगवान राम जी अगस्त बाबा के सन्मुख पधारे, इशारा मात्र किया। अगस्त बाबा कहते मैया भोजन पूर्ण है, लाओ जल पिलाओ। राम जी कहते देवी जल देख क्या रहे हो, जल पिलाओ।
माता जानकी कहती है कि एक दो गगरे तक काम चल जाता तो पानी पिला देती। अब अयोध्या के 4-6 कुआं खाली हो जाएंगे, लेकिन भोजन पूरा है, जल की तृप्ति ना है पावेगी। राम जी कहते हैं कि बाबा इस युग में मैं केवल आपको भोजन करवा पाया हूँ, आगे कृष्ण बन करके आऊंगा तो अवश्य ही आपको जल की व्यवस्था करूंगा। वही राम आज शाम बन करके आए हैं। इंद्र ने क्रोधित होकर के जल की वर्षा करी और मेरे प्रभु गोविंद ने अगस्त्य बाबा की समाधि में जाकर कहा बाबा आ जाओ जल पी लीजिए। शेषनारायण भगवान कुंडली मार के पर्वत की चारों ओर जल बिखरे नाम बैठे हैं। एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र जल को सोखने का कार्य कर रहा था, दूसरी ओर अगस्त्य बाबा अंजलि बना करके जलपान कर रहे थे। जय मारे जल बाहर ना गए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। यहां से आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। अगस्त्य बाबा प्रसाद ग्रहण किए, भगवान कृष्ण के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा ने गिरिराज बाबा की स्थापना करी है और बड़े भाव के साथ में सभी ब्रजवासी माता यशोदा के जोरे बना रहे हैं। और मैया ने कहा मैया तेरा बेटा 7 दिन तक कच्छ ना खायो, मेरे गोविंद जल तक ग्रहण नहीं किए हैं। आज हम सब ब्रजवासियों की इच्छा है कि तेरे बेटा को हम भोजन करवावे। भैया तेरा बेटा एक दिन में कितनी बार पावे? तो यशोदा मैया कहती है ज्यादा नहीं, थोड़ो थोड़ो खामे मेरो लाला, लेकिन एक दिन में 8 बार खामे। जो लाल जी की सेवा करते हैं घर पे भी वो विशेष करके ध्यान दें। अगर नियम धारण किया है तो पूरा ही धारण करे तो ठीक है, आधा अधूरा काम भी नहीं चलता। अगर आपके घर में लाल जी है तो एक विशेष बात ध्यान रखें, आप लाल जी की सेवा करते हो, गोविंद गोपाल की सेवा करते हो, तो आपके घर में ये चीजें अवश्य होना चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। एक तो ठाकुर जी के शयन का आसन होना चाहिए बढ़िया, जहाँ ठाकुर जी शयन कर सके, आराम से शयन कर सके, जिनको असुविधा न हो। ओढ़ना बिछोना ठाकुर जी का बढ़िया होना चाहिए। जब आप लाल जी को भोग लगाते तो बंटा भोग के बर्तन अपने खुद के होने चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बंटा भोग जानो कहां से केवे? बंटा भोग केवे जब आप ठाकुर जी को भोजन करा रहे हो, भोग लगा रहे हो, वही बर्तन अपने होने चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, साफ, ठाकुर जी की स्पेशल होने चाहिए, जिसमें हमने कभी उसको झूठा ना किया हो, ऐसा बर्तन होना चाहिए। अब वही में तो हम खा रहे हैं, वही में लाल जी खा रहे हैं, वो धुल रहा है कि नहीं धुल रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है, क्या ऐसा ही। और भगवान की जब आप पूजा कर रहे हो, भगवान को जब श्रृंगार करा रहे हो, तो एक आरसी होनी चाहिए आपके पास। आरसी जानो कहाँ से कहते? देखो आरसी के में दर्पण शीशा, ठाकुर जी का शीशा एक अलग ही होना चाहिए। लाल जी को जब श्रृंगार है जावे, वाक्य बाद में जे को ठाकुर जी को शीशा दिखा, लाल जी देखो कितने सुंदर दिख रहे हो। जब लाल जी अपने आप को देखते शीशे में, आहा मैं कितना प्यारो दिख रहा हूँ, क्योंकि गोविंद अकेले है ना, किशोरी जी के बिना गोविंद अधूरा है। और किशोरी जी कौन है? गोपाल जी के ऊपर। जब ठाकुर जी का श्रृंगार बनकर के तैयार होते हैं लाल जी, और जब श्रृंगार ठाकुर जी को जचता है ना, तो वो ठाकुर जी देखते हैं, आहा किशोर जी मुंह पे कितनी बढ़िया लग रही है आज। हाँ किशोर जी को देखो कैसा रंग चढ़ो है मुंह पे, हाँ मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। वो श्रृंगार कौन है? बोले बस किशोर जी को स्वरूप है। हाँ तो लाल जी को आरसी दिखाने की व्यवस्था रखी। हाँ और जब आप लाल जी की सेवा कर रहे हो तो सबसे पहला नियम यह धारण करें कि घर में ऐसे पदार्थ बनाए कि जिसमें तुलसी दल रख करके हम लाला को भोग लगा दें। परमात्मा को जब आप रात्रि में शयन करा रहे हो, भोजन करा रहे हो, तो उनकी बंसी, मुकुट इत्यादि कुछ आभूषण उनके निकाल के रख दे।
बांसुरी साथ में होगी तो ठाकुर जी प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, हाँ, भोग नहीं पाते हैं। और शयन कर रहे हो तो ठाकुर जी के आसन से तुलसी दल को भी हटा दे, ऐसा आचार्य कहते हैं। वो वहां होगी तो ठाकुर जी शयन नहीं कर सकते। और बड़े प्रेम से लाल जी को सलाम है, और बड़े भाव से सवेरे लाल जी को उठा में। तो कैसे उठा में? जैसे हम अपने बेटा को उठा में, हाँ, लाला, भैया, कन्हैया, जो आप मानते हो, जो रिश्ता रखते हो ठाकुर जी से, वो रिश्ते के अनुसार आप उठा। और अब प्रेम को ठाकुर जी को उठाने के बाद में ठाकुर जी को अब शयन जब करा रहे हैं, स्नान जब करा रहे हैं, उससे पहले ठाकुर जी की दंत धावन क्रिया करवाना है। दंत धावन कैसे करवाना है आपको? एक जो तुलसी का पत्ता होता है, डंठल वाला पत्ता जिसमें पीछे डंडा हो, ऐसा पत्ता लेवे तुलसी का, और उस पत्ते को आगे से जो कोना है ना उसका, पीछे डंठल की तरफ, आगे की तरफ, उसको जो पत्ता होता है उसको बीच से ऐसे काट ले, ऐसे चीर ले उसको, आधा आधा पत्ता इधर हो जाए, आधा इधर। उसको खोलने के बाद में उसको फिर ठाकुर जी को इस प्रकार से दोनों हाथ से पकड़ के लाल जी को दिखाएं। लाल जी को दंत धावन किया है, उसके बाद में लाल जी को पांव धुलावे, बाकी बाद बाको हाथ धुलावे, बाकी बाद मुंह धुलावे, बाकी बाद बाय कुल्लो करावे, और बाकी बाद में बाकी सर पे जल डाल करके ठाकुर जी को स्नान करावे। बढ़िया ठाकुर जी को प्रोक्षण से पहुंच लेवे, ठाकुर जी को बढ़िया थे अंग प्रोक्षण करे लाल जी को, और बाकी बाद में ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर सुंदर से श्रृंगार करा के आरसी दिखाए कि मेरा लाला कितना सुंदर दिख रहा है। और ठाकुर जी कितनी बार ग्रहण करते हैं भोजन, अब ध्यान से सुनिए। वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर हैं आज भी, उनमें लाल जी को 8 बार भोग लगता है। कितनी बार लगता है? 8 बार। पहला भोग लगता है जिसको मंगला भोग भी कहते हैं और आर्त भोग भी कहते हैं। सबसे पहला भोग लगता है जब ठाकुर जी उठते हैं, मंगला आरती होती वही समय मंगला भोग। दूसरा भोग ठाकुर जी को लगता है आर्त भोग, जो 8 बजे के लगभग जो आरती होती है, भक्त जिसमें सम्मिलित होते हैं, वाटिक जो भोग लगे लाल जी को, ठाकुर जी को, वो है आर्त भोग। तीसरा भोग है परमात्मा को राज भोग लगता है। राज भोग माने जो घर में भोजन बना है, रोटी सब्जी दाल चावल, उसका भोग लगेगा। और चौथा भोग ठाकुर जब दिन में शयन कर रहे हो तो उनके सामने समय भोजन रख दिया जाता है, कुछ मतलब हल्का सा प्रसाद रख दिया जाता है। ये 4 भोग सुबह लगते हैं और 4 ही भोग शाम को लगते हैं। जब 8 बजे 4 बजे लगभग जैसे पट खुलता है, 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे समय के ऋतु के अनुसार पहला भोग ठाकुर जी को उस समय लगता है। दूसरा भोग परमात्मा को आरती के समय लगता है, आरती भोग जिसको कहते हैं। तीसरा भोग परमात्मा को राज भोग लगता है, जो घर में भोजन बना है वह शाम के समय। और चौथा भोग यानी 8वां भोग शाम के समय पुनः भगवान रात्रि में जब शयन करते हैं तो माता यशोदा लाल जी को कपिला गैया का दूध पिलाती है। लाल जी को दूध का भोग लगता है, दूध का भोग लगावेगा ठाकुर जी को। बाकी बात ठाकुर जी को बड़े प्रेम से सुलावे। हाँ, मैंने कहने का मेरा यही तात्पर्य है, जितना स्नेह हम अपने बच्चों से करते हैं उतना प्यार भगवान से करें, फिर देखो वो क्या क्या करता है। भगवान कहता है कि तो एक बार मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे कदमों में खुशियां ना बिछा दूं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार तेरे लिए न खोल दूं तो कहना, तू मेरे होकर तो देख, पूरे जगत का तुझे प्यारा न बना दूं तो कहना। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। पहले तो कुछ करके तो देख, लेकिन हम लोग तो क्या है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठाकुर जी तू मेरे ये काम कर दे, मैं तेरे ये करूंगा। हे गिरिराज बाबा तू मेरी ये कामना पूरी कर दे, मैं तेरे वहां आऊंगा, परिक्रमा लगाऊंगा। अच्छा नहीं हुई तो मान लो कि नहीं हुई तो कभी जिंदगी में तुम गिरिराज जी नहीं जाओगे। और हम लोग तो ऐसे हैं कि जहां से हमारा काम बने हम लोग वहीं चले जाते हैं। अरे
बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, जहां नहीं जाना चाहिए हमको हम वहां चले जाते हैं। क्यों भाई? अरे तुम्हारे धर्म में तुम्हारे क्या भगवान कम है, देवता कम है? मैं कह रहा हूँ एक एक हिंदू भी एक एक भगवान की सेवा करना प्रारंभ करेगा तो भगवान कम में पड़ेंगे तुम्हारे। हाँ, लेकिन हम लोग तो ये हैं जहां से हमारा सरदर्द होना बंद, सरदर्द बंद हो जाए बस हम तो उसी के पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, विश्वास एक पे रखे, जिसका एक पर विश्वास, जिसका एक इष्ट होता है। एक बात समझ लीजिएगा, जीवन में जीने के लिए अच्छा मित्र मिल जाए, सुगंधित होने के लिए, महकने के लिए अच्छा इत्र मिल जाए, और जीवन में रक्षा के लिए एक सच्चा इष्ट मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। अच्छा मित्र, अच्छा इत्र और अच्छा इष्ट, तीनों अगर मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। सही ब्रजवासी माता यशोदा के छोरे आए, मैया ने सुंदर स्वर जे बात जब कही तो ब्रजवासी सोचे कि एक दिन में 8 बार पावे लाल जी तो 7 दिन के भूखे तो कहा करें। फिर एक लाइन में 7 दिन के भोजन धरे, दूसरे दिन में एक दिन के भोजन 8 प्रकार के व्यंजन, एक दिन के भोजन एक जगह धरे हैं, दूसरे दिन के भोजन दूसरी जगह धरे, धीरे धीरे करके बने 7 दिन के व्यंजन, 7 दिन के व्यंजन सामने ठाकुर जी के धरे। अब एक दिन में 8 बार बाद 8 व्यंजन रखे तो 8 7 56। तब से लाल जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगना प्रारंभ हुआ है। इसी कथा का प्रारूप है। भगवान कृष्ण विश्व ब्रजवासी के साथ विराजमान है। यही समय इंद्र महाराज आए। भगवान कृष्ण के सम्मुख इंद्र आए तो जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ भई है, इंद्र महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए हैं। एक गैया की पूंछ पकड़ के इंद्र महाराज उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम रोज भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान राम जी के मंदिर जाते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, आप रोज भगवान के मंदिर जाओ या न जाओ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपके दरवाजे गैया आ गई और आपने उस गैया की सेवा कर दी है, उस गैया को भोजन करा दिया, उन्हें घास खिला दिया आपने, या उसे जलपान करा दिया, तो समझ लीजिएगा कि आपने एक गैया की सेवा नहीं अपितु 33 कोटि देवी देवता की सेवा कर ली है। एक गौ माता की सेवा। ब्रह्मांड में जितने देवी देवता है वह सभी देवता निवास करते हैं, तो कहाँ गौ माता की। लेकिन दुर्भाग्य है जिस भारतवर्ष में उसे माँ कहा जाता है, उसी भारतवर्ष में उस गाय को उसकी सेवा नहीं की जाती। मंदिरों में जाकर बड़ी जोर जोर से आरतियां होती है मंदिर में, भगवान की जब आरती होती है तो अपने घर में भी कथा करवाते हैं, पंडित जी आते कथा करते हैं, हवन करते हैं, तो जय बोलते हैं हम लोग धर्म की। अच्छा, आपके दिल्ली में नहीं बोलते होंगे? बोलते हैं, बोलते हैं। आपके इधर क्या क्या बोलते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गो हत्या, गो हत्या बंद करो, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मैं तो समझा कि आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसा देश वैसा है। अब देश की तो बात क्या करो, 112 कोस पे तो भाषा शैली बदल जाती है, पानी बदलता है तो भाषा बदल जाती है। मैंने सोचा कि है सके दिल्ली में कुछ और कहते हैं हमारे। हाँ, एक बात कहते हैं, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जोर जोर से मंदिरों में जाके हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। एक बात समझ लेना, ए राम की कसम, ए श्याम की कसम,
देख जमाना बदलेगा। ए राम की कसम है, श्याम की कसम, देख जमाना बदलेगा। पहले तो खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी जमाना बदलेगा। हम गौ माता की जय कहते हैं लेकिन उसकी सेवा करते नहीं। हम माता पिता को भगवान मानते हैं लेकिन उसकी सेवा करते नहीं। हम भगवान को भगवान मानते हैं लेकिन उसकी सेवा करते नहीं। हम हिंदू हैं इस बात को हम मानते हैं लेकिन हिंदुत्व के लिए हम आगे बढ़ते नहीं। हम तो बस 2 रोटी खाएं, अच्छे से सोएं, हमको इतनी जिंदगी चाहिए बस। किसी से हमको कोई लेना देना नहीं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, बस खुशी है ना, बस बहुत है। कल को जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं होगा तो फिर पत्नी बच्चे कहाँ ले जाओगे? अपने कार्य से समय निकाल के अपने धर्म के बारे में भी समय निकाल हाँ। ज्यादा नहीं, 5 मिनट भी आपने निकाल लिया तो 5 मिनट भी बहुत है हाँ। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को आप अच्छा ज्ञान दें। इंद्र महाराज गैया का सहारा लेकर के आए हैं और आकर के भगवान के सन्मुख परमात्मा देखा, परमात्मा ब्रजवासी से बात कर रहे हैं। वही समय गैया सन्मुख आई, ठाकुर जी गैया देखकर मुस्कुराए और ऐसे सामने नजर गई तो कृष्ण के चरणों में कौन है? और इंद्र महाराज साष्टांग दंडवत कर दिया। इंद्र महाराज ने भगवान कृष्ण को 10 मंत्र से प्रार्थना करी है और एक नाम दिया है गोविंद। ये कृष्ण का जो गोविंद नाम है ना, ये इंद्र महाराज ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया है। हे अरविंद, आप तो गो और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मोते गलती है गई है, अब कबू ना करूंगा नाथ। ठाकुर जी कहते चलो हमने तुम्हें माफ कर दिया। नाथ मेरी एक इच्छा है। बोले कहा इच्छा है? बोले मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं ब्रज में निवास करूं। सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजा परीक्षित को और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र को, अरे इंद्र, जिस व्यक्ति को ऐसी कमरे में रहने की आदत हो, जिस व्यक्ति को डलकुन के गद्दे पर बैठने की आदत हो, यहाँ ब्रजमंडल में वो कहा करेगा? यहाँ तो वही निवास कर सके कि जाके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, समर्पण है, वही यहाँ निवास कर सके। बाकी तो ब्रज में आप भले विचार कितनों ही बना ले हो कि हम 2-4 दिन रह के आवेंगे, अगर भाग में नहीं है तो मैं कह रहा हूँ जाओगे और वैसे ही लौट आओगे उल्टा बार, वहां रुक ना सको आप। और जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो सोई काम छोड़ करके आप ठाकुर जी के ब्रज में चले जाओगे। ये ठाकुर जी की महिमा है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। इंद्र महाराज ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करते हैं। आइए बड़े भाव के साथ में भगवान का पद गान करेंगे, बड़े प्रेम से गाएंगे सभी। हो ब्रज रज में लोट लगाए लीजे, हो जब तू वृंदावन आवे, हो जब तू वृंदावन आवे, ओ जब तू गोवर्धन आवे, ओ मुख से राधा 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 गाय लीजे जब तू वृंदावन आवे, रज में लोट लगाए लीजे जब तू वृंदावन आवे, रज में लोट लगाए लीजे जब तू वृंदावन आवे, जब तू वृंदावन
के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, चरणों में जब वृंदावन आवे, चरणों में झुकाए जब वृंदावन आवे, जब वृंदावन आवे, जब गोवर्धन आवे, जब वृंदावन आवे, जब गोवर्धन आवे, वर्णन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी बड़े आनंद है। आज इंद्र महाराज ने बार बार भगवान से प्रार्थना की है ऐसी कथा का प्रारंभ। यहाँ से आगे रास पंचाध्याय की कथा को उल्लेख है भैया। एक दिन की बात है कि ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, जितनी ब्रज वनिताएं हैं, गोपियां हैं, जो गोपी जिस कार्य को कर रही उसको वहीं पर छोड़ी और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख सभी समस्त गोपियां पहुंची, गोविंद ने बंसी बजाना बंद किया और गोविंद ने चारों ओर देखा तो गोपियों का झुंड आ रहा है। गोविंद ने कहा, स्वागतम वो महाभागा
आस्ताम किम करवाम वह। गोपियों, आपका स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम यहाँ निर्जन वन में कहा कर रही हो? अरे अपने अपने घर जाओ और अपने अपने घर जाके अपने अपने पति की सेवा करियो। जैसे ही ये बात कही, गोपियां कहती है ठाकुर जी, पहले तो बंसी बजाते हो, हमको बुलाते हो, और जब हम आमे तो कहा कह रहे हो हमसे, यहाँ कहा कर रही हो? अच्छा, अब आप कथा सुनने आए, रोज आपसे कह रहे कि माता आप कथा पधारो, भैया कथा पधारो, नगरवासी गांव वाले कॉलोनी वाले कथा में आओ। अब आपसे कथा रोक के कह दो भाई यहाँ कहाँ ले आए हो, कैसो लगेगा? गोपियां कहते पहले तो बुलाते हो हमको, हम आते थे फिर कहते क्यों आई हो? ठाकुर जी आपसे प्रार्थना है हमारी कि संध्या के समय शाम बंसी ना बजाया करो, धुएं से रोज मेरी आंख भर आती है, धुएं से रोज मेरी आंख भर आती है। गोविंद कहते हैं मेरी बंसी से धुआं नहीं होता गोपियों, जाते तो स्वरों को गान है, स्वर निकले आते तो। गोपियां कहती तुम नहीं जानोगे, आपकी बंसी में वो जादू है नाथ कि बंसी की आवाज सुन के जड़ तो चेतन हो जाता है और चेतन जड़ होकर के खड़ा हो जाता है। आपसे हमारी प्रार्थना है। ठाकुर जी बोले ठीक है, लेकिन गोविंद ने एक कथा सुनाई है। एक बात बता दूं पर मैं आपसे, भगवान कृष्ण को तो कभी कभी अवसर मिला है कथा कहने का, कब कही है? 2 4 5 स्थान है श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां कृष्ण ने कहा है और किसी ने सुना है। उद्धव के सामने बोले, अर्जुन के सामने बोले, या गोपियों के सामने बोल रहे हैं, और 2 4 5 जगह और होगी जहां कन्हैया ने उपदेश किया। गोपियों से कृष्ण कह रहे कि गोपियों, एक बार की बात है कि पंडित जी थे, उन्हें अग्निहोत्री, उनके घर में यज्ञ कुंड है, यज्ञ कर रहे हैं, आए थकान के कारण अपनी पत्नी पंडितानी की गोद में सर रख करके सो गए। पंडित जी को नींद आ गई। उनका छोटा सा बालक नन्हा सा गुटमन गुटमन जो चलने लगा है, वो खेलते खेलते यज्ञ कुंड के पास गए हो, और वो पंडितानी देख रही है कि ब्राह्मण देवता को तो नींद आई गई, और पंडितानी के देखते ही देखते वो लाला पंडित जी को बेटा खेलते खेलते वह यज्ञ कुंड के छोरे गए और वहां में गिर गो जहां में अग्नि धधक रही है। ब्राह्मणी मन में विचार गई, मैं उठ के जाऊं लाला को बचाऊं तो मेरे पति की नींद टूट जाएगी और मेरा पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। तो मैया ने कहा कि पता है, मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, मैं ना देखूंगी और ना दुख होमेगो, लेकिन माँ तो माँ है, मातृत्व भाव मैया को उम्र को, और मैया की आंखों से आंसू बहने लग गए। पंडित जी के पति की गाल पे गिरे, पंडित जी की नींद खुल गई। बोले देवी तुम क्यों रो रही हो? बोले मैं रोवे को कारण मेरे लाला अपना बेटा जो है वो यज्ञ कुंड में गिर गए। पंडित जी ने और माता ब्राह्मणी ने जाए के देखो तो वर्णन कर रहे हैं, कहा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जा यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि धधक रही है, वहां में कमल पुष्प खिलो भयो है, और वहां पे वो छोटो सा लाला खेल रोए, खेल रोए वो लाला। बस ये दृश्य देखो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से, अरे गोपियों तुम भी अपने घर जाओ, अपने अपने पति की सेवा करियो, पति परमेश्वर मान के सेवा करियो। एक बार की बात है, एक कथा सुनाता हूँ। पार्थिव धर्म पालना अलग बात है, उसका नाटक करना अलग बात है। हाँ, यहाँ तो बड़े हो ऐसा देखेंगे कि बस हम पति की आज्ञा बहुत पालन करते हैं, और वहां घर पति को रोज सुना में तो कहा लाभे बातें। एक बार की बात है,
कि एक देवी ऊंकल से धान कूट रही थी। धान जानो कहा है? धान कूटना। और काय में कूटे धान? ओखली में है ना। और तरीको कहा है आपको पता है? एक हाथ से जावे को मुसल, दूसरे ते ऊपर आवेगो, फिर जाते नीचे जावेगो, फिर जाते ऊपर आवेगो, मतलब दोनों हाथ से बराबर काम है वहां में। हाँ, ऐसा ना कि एक ही हाथ से कूट रहे हो। एक 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 हाथ से एक नीचे, एक से ऊपर, एक से नीचे, एक ही वो दोनों हाथ से चले। हाँ। तो वो देवी धान कूट रही है मुसलते, और वही समय वाको पति आयो बाहर खेत थे, मान लो खेत थे आयो, आके बाने की देवी प्यास लगी है, जल लेके आओ। अब जैसे वाको हाथ ऊपर गयो और पति ने दरवाजे से कह भाई पको ना कहा कर रही है अंदर। अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको? आ रहा है ना? हाँ, तो जिनको समझ में आ रहा है प्रेम से बोलेंगे बोलो राज। अब जैसे हाथ ऊपर को गए और पति ने कह दो देवी प्यास लगी जल लेकर के आओ, माने मुसल जैसे ऊपर गयो, इतना भी टेम ना लगा कि नीचे कर दूं हाथ है, ऊपर हाथ है भाई छोड़ दियो हाथ, और सीधी गई जल को पात्र भर के लाई, पति को जल पिलायो, फिर बर्तन रख के आई, और फिर जो अपना काम कर रही थी मुसल जहां छोड़ो वहीं से पकड़ो, फिर चालू। अब ये जो प्रयोग देखो कौन ने? बाकी पड़ोसन ने। बाकी पड़ोसन देखो भाई ये कहा जादू है। ऐसो कैसे है सके कि मूसर ऊपर रुक जावे? ऐसे कैसे रोक सके? जैसे बाको पति फिर बाहर गयो, धीरे से आई दबे पांव, आके बोले जी जी एक बात बताओ। पूछने वाली ये तो ही पूछे बड़े प्यार से, जी जी एक बात बताओ, मैं देख रही थी तुम्हें। बोले कहा भयो? वो तुम धान कूट रही है और तुमने यह मूसल ऊपर टांग दियो, कैसे कियो तुमने? जैसा ये जादू मोय भी करनो है। तो बाने कह दियो कछु ना करनो है। बोले कहा करनो है? या बोले जो बस मैं तो ये यादते भयो कि मैं अपने पति की बहुत सेवा करूं, वही के कारण ये वहां ऊपर टंग है। बोले कैसे सेवा करो? बोले पति को जो उनके खावे पीवे को मन करे, जो जो पकवान वो कहवे मोते बनावे को, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के मैं उनको खिलाऊं, और वो जैसे कहे वैसे ही मैं करूं, उनकी आज्ञा को पालन करूं, बातें वो मुझ पे प्रसन्न रहे, और यही के कारण से ये हाथी को इसने सोचा कि